यहाँ पे आप देख पाओगे हु इज तुलसी गैबर्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली हिंदू लॉ मेकर को चुन लिया है और इनको पोजीशन इतनी स्ट्रांग दी है। यूएसए स्पाई चीफ, बेसिकली यूएसए की ऑल ओवर जो 18 स्पाई एजेंसीज हैं सब इनके अंडर आती हैं, क्योंकि तुलसी गैबर्ड अब बन चुकी हैं यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। एक बहुत ज्यादा पावरफुल पोस्ट दे दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं, इनके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये इंडियन ओरिजिन की है, कि इनके माँ बाप हो सकता है कि यूपी से या फिर कहीं से आए होंगे और फिर यूएस में इनका जन्म हुआ। नहीं, ये कंप्लीट अमेरिकन है। इनका कोई इंडियन ओरिजिन नहीं है। इनके पेरेंट्स ने हिंदू रिलीजन को अपना लिया था। बोथ ऑफ देम वर अमेरिकन, कहीं से भी कोई इंडियन एंसेस्टर नहीं, कंप्लीटली अमेरिकन थे। उन्होंने हिंदू रिलीजन को अपनाया और बाय डिफॉल्ट तुलसी गैबर्ड भी एक हिंदू अपब्रिंगिंग के साथ बड़ी हुई। और आप अगर इनकी लाइफ देखें ना, इन्होंने यूएस मिलिट्री को सर्व किया है और फिर पॉलिटिक्स में लगातार इनका करियर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। ये 2019 में बनी थी द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू कंटेस्ट फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हालांकि ऑब्वियसली ये ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई क्योंकि ये डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करती थी। मगर रिसेंटली जब इन्होंने अपनी पार्टी फाइनली चेंज कर दी, ये जो बाइडन की पार्टी छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में आ गई। अब हम देख रहे हैं कि फाइनली इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई है। ये आज के समय है यूएस इंटेलिजेंस चीफ। जी हाँ, यूएसए की जो 18 स्पाई एजेंसीज है ना, उन सबको ओवरसी करेंगी तुलसी गैबर्ड। इन सब स्पाई एजेंसीज में आप समझ सकते हैं सीआईए, एफबीआई, वेरियस और जो इनकी स्पाई एजेंसीज हैं जो यूएस यूज करता है दुनिया भर में स्पाइंग करने के लिए और इवन इंटरनली भी यूएसए में स्थिरता बनाने के लिए। इस सब की जिम्मेदारी तुलसी गैबर्ड पे है। शी इज ए वेरी पावरफुल वुमन राइट नाउ। और मैं आपको ये बता दूं, ये भारत को बहुत पसंद करती हैं। काफी बार कह चुकी है कि इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो खैर यूएस में कई पॉलिटिशियंस कहते हैं, बट हर एक्शंस मैटर एज वेल। इन्होंने देखिए ओपनली काफी बार पाकिस्तान की जो पॉलिसी है आतंकवाद को प्रमोट करने की, उसके अगेंस्ट ओपनली सोशल मीडिया पे आवाज उठाई है। देखो, हम ये नहीं कहते कि कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलेगा तो वो हमारे लिए अच्छा है, बट जो रियलिटी है, जो पाकिस्तान की एक पॉलिसी है आतंकवाद को सपोर्ट करने की, जिसकी वजह से इंडिया को काफी लॉसेस हुए हैं, शायद ही आपको यूएसए में कोई पॉलिटिशियन मिलेगा जिसने इस इशू को इतने हाई लेवल पे रेस किया है जितना तुलसी गैबर्ड कर चुकी हैं कई बार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो कुछ साल पुरानी है जब ये बस एक सेनेटर थी यूएस के पार्लियामेंट में। यहाँ पर ये ओपनली क्वेश्चन रेस कर रही है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है या नहीं। Well, I think the concern is that to say that there are serious doubts is an understatement on Pakistan's credibility when we talk about uh, fighting these Islamic extremist elements, these terrorist elements, and even with nuclear cooperation. I think one of the greatest concerns as we look at how closely connected the Haqqani network and others are to Pakistan is the safety of the nuclear weapons that they have and preventing misuse. You've just said that you have confidence in the Pakistani security forces, but when you have these insider threats, when you have the Haqqani network being an arm of the ISI, how can you have confidence? ना ये बहुत ही इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया है कि कई बार कुछ यूएस जनरल्स या फिर इनके एम्बेसडर्स ये कहते थे कि पाकिस्तानी मिलिट्री पर इनको भरोसा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादी संगठनों के पास नहीं जाएंगे। बट इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रेस किया काफ़ी बार यूएस के पार्लियामेंट में कि अगर ये बात हम कई बार देख चुके हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई, हक्कानी नेटवर्क और कई और आतंकवादी संगठनों के कोरिलेशन कनेक्शंस कई बार दिखे हैं उनके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल सेफ है और आईएसआई का हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो आज के समय में आपको यह बता दूं, पाकिस्तान की सरकार बहुत नर्वस होगी कि तुलसी गैबर्ड डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं और यूएसए की ओवरऑल सिक्योरिटी में तुलसी गैबर्ड की एडवाइस जो ये कहेंगी, क्योंकि देखो कल को मान लो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा ना पाकिस्तान के इशू को लेकर या किसी और कंट्री के इशू को लेकर इन द मिडल ईस्ट, फॉर एग्जांपल टर्की की अगर हम बात करें, तुलसी गैबर्ड बहुत ही बड़ी आलोचक रह चुकी है एर्दोआन की। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट देखिए ना, कई बार क्या होता है एक पॉलिटिशियन बहुत सारी स्टेटमेंट्स देता है बट लोग समझते हैं कि हाँ इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें, इनके पास पावर क्या है ना। जब फाइनली उनके पास पावर आती है तब सडनली आप देखते हो कि वेट, उस पॉलिटिशियन की सोच क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं ना। तुलसी गैबर्ड जैसे मैंने आपको बताया वेरी पावरफुल वुमन राइट नाउ, और ये इन्होंने कहा था एर्दोगान के बारे में
कि ये एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं। ये काफ़ी बार इस आईएसआईएस को सपोर्ट कर चुके हैं, अल-कायदा को सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, छोटी-सी क्लिप है। For years that Erdogan's been assisting ISIS and other so-called jihadists in their quest to overthrow the Syrian government and establish a so-called Islamic caliphate. Erdogan's denied this for years, but the fact that he is now openly and brazenly creating militias of radical Islamists, including so-called former ISIS and Al-Qaeda terrorists, exposes him for what he is. He's a radical Islamist megalomaniac whose goal is to establish an Islamist caliphate with himself as the caliph, the supreme ruler. नाउ ये बस कुछ क्लिप्स हैं। मेरे पास एक पूरा आर्काइव है। मैंने वो सब देखा है। सारी वीडियोस मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बट इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स मैं आपको ये बताऊं, बहुत ज़्यादा ये बड़ी आलोचक हैं टर्की की, एर्दोआन की इन पर्टिकुलर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी आलोचक हैं, इनकी मिलिट्री की आलोचक हैं। इंडिया को लेकर शी इज़ वेरी पॉजिटिव। इंडिया देखिए ऑब्वियसली इस बात को लेकर बहुत खुश होगा कि इनको यूएस इंटेलिजेंस चीफ बना दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। बट एट द सेम टाइम कई अमेरिकन हैं जो इनके चुने जाने पर काफ़ी कंसर्न्ड है। उन लोगों का ये कहना है कि तुलसी गैबर्ड की जो नॉमिनेशन है ये एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि एक टाइम था आई थिंक 2019 के आसपास, शायद उससे ही पहले, हिलरी क्लिंटन ने इनको कह दिया था कि ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया हैं। एक्चुअली ये लिटरली एक रशियन एसेट है। ये बहुत ज़्यादा प्रो रशिया विचार रखती हैं और इस बात को लेकर तुलसी गैबर्ड को कई साल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि ऐसा नहीं है कि ये प्रो रशिया है, ये प्रो यूएस है। बस इनका जो देखने का तरीका है, सिचुएशन देखने का तरीका है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो तुलसी गैबर्ड के आने के बाद देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कल को ट्रंप को डिसीजन लेना है पाकिस्तान के इशू को लेकर, ईरान के इशू को लेकर, टर्की के इशू को लेकर, उनको एडवाइस चाहिए। वो तुलसी गैबर्ड से भी पूछेंगे उनकी एडवाइस, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछेंगे एडवाइस। आप इमेजिन कर सकते हैं उनको क्या एडवाइस मिलने वाली है, क्या उनको इनपुट्स मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी बिग। इसलिए आज के समय ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, हु इज़ तुलसी गैबर्ड, और आने वाले 4 सालों में इनका इतना बड़ा इम्पैक्टफुल रोल क्यों होने वाला है। तो इनसे रिलेटेड देखिए कुछ अपडेट्स आती हैं फ्यूचर में, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल टेस्ट किया है। आपको बताना है कि इस मिसाइल की रेंज क्या है। ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था बाय डीआरडीओ। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। 1000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, 50 किलोमीटर की रेंज है, 75 किलोमीटर की रेंज है, या फिर 1500 किलोमीटर की रेंज है। कमेंट सेक्शन में